ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया था, 15 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है स्टेट क्यूची रेजिड्यू थ्योरम, यूजिंग इट इवेल्युएट द इंटीग्रल e की पावर z प्लस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 z माइनस 1 को z माइनस आइटा का स्क्वायर dz और द कर्व c विच इज मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2। सबसे पहले अपन स्टेट करते हैं बेटा कोची रेजिड्यू थ्योरम। Cauchy's residue theorem। बेटा ये थ्योरम कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड है और उसका अगर हम इंटीग्रेशन ओवर एक कर्व करते हैं, सी इज एनी क्लोज कर्व, सी इज एनी क्लोज कर्व विद फाइनाइट नंबर ऑफ पोल। ठीक है, पोल्स क्या होता है हमारे पास? पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो these are z1 z2 are the pole and this is your curve c, then this integration is equal to 2 pi eta summation of all the residue of the poles which lies inside the curve c. So that is your Cauchy residue theorem. Now by using this theorem we have to calculate this integration. So our integration is I is equal to integration e की पावर z प्लस 1 e की पावर z प्लस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 z प्लस 1 एंड z माइनस आइटा स्क्वायर dz। Now over the curve C, or in the given question our curve C is a circle of radius 2. So this is my x-axis, this is my y-axis, and my curve is a circle of radius 2. Mode of z, C is mode of z is equal to 2. Now सबसे पहले बेटा फाइंड आउट करेंगे इसके पोल। तो फॉर पोल मेरे फंक्शन का पहला पोल है z1 इज इक्वल टू 0 पे, एंड इसका जो ऑर्डर है एंड इस ऑर्डर इज 1। देन वी हैव ए पोल z2 at z is equal to -1 with order 1, and then we have my pole z3 at eta with order 2। और जो तीनों ही हमारे पास पोल है 0, -1 और आइटा, ये हमारे सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर मैं इनको लोकेट करूं तो z1 इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ पे है, z2 इज इक्वल टू -1 आपका यहाँ पे है, एंड z3 इज इक्वल टू आइटा आपका यहाँ पे है। तो हमें तीनों पे ही रेजिड्यू निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट रेजिड्यू फॉर ऑल दीज थ्री पोल्स। रेजिड्यू अब बेटा रेजिड्यू की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक पोल है जिसका ऑर्डर n है, तो उसका रेजिड्यू निकालने का जो हमारा तरीका है वो ये, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिड्यू at z is equal to z naught of the function fz, that is equal to differentiation n minus 1 times with respect to z, and z minus z1 की power n, and there is n minus 1 factorial here into f of z। ये तरीका है बेटा रेजिड्यू निकालने का ऑफ ए पोल ऑफ ऑर्डर n। नाउ यहाँ पे एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेजिड्यू ऑफ z1, दैट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। सो फर्स्ट रेजिड्यू ऑफ z is equal to z1 of fz, so that is nothing but
लिमिट z टेंड्स टू z1 z माइनस z1 f ऑफ z एंड f ऑफ z कितना है मेरा, f ऑफ z की बात करूं तो e की पावर z प्लस 1 e की पावर z प्लस 1 अपॉन फर्स्ट वन इज z माइनस z1 क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो z1 है दैट इज 0 इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस आइटा का स्क्वायर. Clearly this term get cancelled and we write it as, अगर हम z1 की वैल्यू रखें जो हमारे पास 0 है तो e की पावर 0 इज 1 तो 1 प्लस 1 इज 2. ऐसे नीचे रखें z को 0 तो ये आपका 1 आएगा, वो आपका आएगा माइनस आइटा का स्क्वायर, माइनस आइटा का स्क्वायर इज माइनस 1 दैट इज माइनस 1. सो हमारे पास फर्स्ट रेजिड्यू आ गया माइनस 2. नाउ कम टू द सेकंड रेजिड्यू. वी हैव टू कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू z2 और z2 इस केस में हमारा कितना है माइनस 1 तो दैट माइनस 1 इंटू f ऑफ z दैट इज नथिंग बट लिमिट z टेंड्स टू माइनस 1 z माइनस ऑफ माइनस 1 इज z प्लस 1 इंटू एफ जेड दैट इज नथिंग बट e की पावर z प्लस 1 अपॉन z इंटू z प्लस 1 z माइनस आइटा का स्क्वायर. क्लियरली z प्लस 1 गेट कैंसिल विद z प्लस 1 और अगर हम z की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो हमारे पास ये आएगा e की पावर माइनस 1 प्लस 1, नीचे z को रखेंगे माइनस 1 और ये आपका आ जाएगा माइनस 1 माइनस आइटा का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1 प्लस आइटा का स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन ये माइनस 1 है आपके पास कॉमन और इन साइड में बात करें तो 1 आइटा का स्क्वायर इज माइनस 1 देन प्लस में 2 आइटा simply 1 get cancelled with minus 1 so we simply left with 1 plus e की power minus 1 divide by minus of 2 iota that is second. Now calculate the residue of third pole जिसका ऑर्डर 2 है हमारे पास. So residue of z equal to iota. Okay, z3 is iota of fz which is equal to limit z is equal to iota. Now इसका क्योंकि ऑर्डर 2 है तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना होगा d of dz to z minus iota का स्क्वायर इंटू एफ जेड विच इज e की पावर z प्लस 1 डिवाइड बाई z इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस आइटा का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई n minus 1 factorial which is 1 only. Now clearly this term get cancelled with this term और हमारे पास जो फंक्शन बचा है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं देन वी लेफ्ट विद लिमिट z इज इक्वल टू आइटा, वो हम बाद में रखेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो नीचे हमारे पास आएगा बेटा z स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम टू सेम विच इज z स्क्वायर प्लस z डिफरेंशिएशन ऑफ द अबव फंक्शन विच इज e की पावर z माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम टू सेम e की पावर z प्लस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर फंक्शन which is simply 2z plus 1. Now we have to just put z equal to iota. Then first में लिखो iota square is minus 1 तो this is minus 1 plus iota e की power iota minus e की power iota plus 1 and that is 2 iota plus 1 divided by z square is iota square is minus 1 plus iota is 1 iota का square. Now let's further simplify this one. So this can be written e की power minus iota plus iota e की power iota then minus
आप e की पावर आइटा से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ऑफ आइटा e की पावर आइटा एंड माइनस e की पावर आइटा, देन यू मल्टीप्लाई 1, देन माइनस ऑफ 2 आइटा एंड देन माइनस ऑफ 1। नीचे वाले फंक्शन की बात करें स्क्वायर करो तो -1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर -1 एंड देन -2 ऑफ आइटा। नाउ देखो आप ये माइनस ई की पावर आइटा और ये भी आपके पास माइनस ई की पावर आइटा है, तो हमारे पास मिलेगा -2 ई की पावर आइटा। हमने बात की इस फंक्शन की और इस फंक्शन की। उसके बाद ये देखो ये आपके पास आइटा ई की पावर आइटा है, ये -2 आइटा ई की पावर आइटा है, तो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस आइटा ई की पावर आइटा। देन हमारे पास है माइनस ऑफ 2 आइटा एंड माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल, वी लेफ्ट विथ ओनली माइनस ऑफ 2 आइटा। दैट इज द रेजिड्यू ऑफ थर्ड पोल। Now we just have to use the residue theorem, then we can simply say our integration of the function fz over the curve C dz is equal to 2 pi iota and summation of the residue. Now what is the summation of residue? जो पहला रेजिड्यू है हमारा दैट इज सिंपली -2, सिंपली -2। जो सेकेंड रेजिड्यू है मेरा फ्रॉम हियर दैट इज 1 प्लस ई की पावर -1, 1 प्लस ई की पावर -1 डिवाइड बाई -2 आइटा। एंड जो मेरा थर्ड रेजिड्यू है दैट इज दिस मच। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो इसको मैं प्लस कर दूं, प्लस 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 प्लस, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करें। सो दिस कैन रिटन एज प्लस 2 ई की पावर आइटा प्लस आइटा ई की पावर आइटा प्लस 2 आइटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आइटा। वैसे तो बेटा हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, पर अगर हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखना है इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस कैन रिटन एज इक्वल टू 2 पाई आइटा। यहां से अगर आप 2 आइटा कॉमन लेते हैं, 2 आइटा कॉमन लेते हैं, देन वी लेफ्ट विथ, सबसे पहले इस फंक्शन लिखेंगे 2 ई की पावर आइटा प्लस आइटा ई की पावर आइटा प्लस 2 आइटा प्लस 1। देन हम इस सेकंड फंक्शन लिखेंगे, तो अगर आपने 2 आइटा कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका -1 माइनस ई की पावर -1 एंड देन दिस फंक्शन। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ 4 आइटा, दैट इज माइनस ऑफ 4 आइटा। लेट्स सिंप्लीफाई इट और ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ओके, यहाँ पे देखो आपका आइटा से आइटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वी ओनली लेफ्ट विद पाई। यहाँ पे अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ई की पावर आइटा वाले कंबाइन करते हैं, तो ये आपका पास अकेला फंक्शन है 2 ई की पावर आइटा, तो सिंपली राइट 2 ई की पावर आइटा। देन आइटा ई की पावर आइटा अकेला फंक्शन है, तो प्लस आइटा ई की पावर आइटा। देन हमारे पास ये एक अकेला फंक्शन है माइनस ई की पावर -1। देन हमारे पास ये 2 आइटा है, ये -4 आइटा है, तो कंबाइन करेंगे तो माइनस में 2 आइटा एंड ये 1 आपके इस -1 से कैंसिल हो गया है। सो वी लेफ्ट विद दिस। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत इसे नहीं है। सो वी गोट आवर आंसर। थैंक यू।